हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे सीएमए का पेपर नंबर 19, जो सिलेबस 2016 के हिसाब से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सीएमए फाइनल के लिए हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12। ठीक है, तो हम लोग डील करेंगे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी डिटेल व्यू में देखेंगे सारा चैप्टर को। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 सबसे पहले। तो चैप्टर 1 जो स्टडी नोट के नाम से जाना जाता है, मतलब यहाँ पे जो भी चैप्टर कैटेगरी किया गया है वो स्टडी नोट 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कैटेगरी किया गया है। तो स्टडी नोट 1 क्या बोलता है? बेसिक किसका? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का, जो डील करता है नेचर ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ओरिजिन ऑफ कॉस्ट ऑडिट, और उसके बाद जेनी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बताता है। ओवरव्यू है बस, बेसिक क्या क्या है। तो कॉस्ट ऑडिट किसको बोलते हैं सबसे पहले जानते हैं, और उसका नेचर क्या है। तो कॉस्ट ऑडिट जो होता है वो एक प्रोसेस होता है किसका? जो आइडेंटिफाई करता है, क्लासिफाई करता है और मेजर करता है, मेजर एंड असाइंड कॉस्ट ऑफ वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्टिव। जो बहुत सारे कॉस्ट होते हैं, मतलब तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गया, वेरिएबल में के अंतर्गत बहुत सारा हो गया से उस सबको जो मेजर करता है और क्लासिफाई करके जो लिखता है, एक मतलब अलग अलग करके। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिए कि किस हेड का है, वेरिएबल का है, फिक्स का है। उसको क्लासिफाई कर लिए कि किस में जाएगा, फैक्ट्री ओवर हेड में जाएगा, वर्क्स ओवर हेड में। और फिर उसको मेजरमेंट करते हैं, तो उसी को कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। जब आप सीएमए में, मतलब इंटर में भी आप पढ़े होंगे या कहीं भी बेसिक चीज़ कि कॉस्ट को मेजर करने के लिए, या कॉस्ट अकाउंटिंग में तो आप कॉस्ट शीट बहुत बार बनाए होंगे कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तो वही बोलता है कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है वो एक प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट टू वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्टिव, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। द कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट का। अगर एमसीक्यू आपसे पूछता है, एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, तो मैनेजमेंट का होता है। मैनेजमेंट जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका दायित्व तो होता है कि कॉस्ट को रिकॉर्ड करे, आइडेंटिफाई करके, क्लासिफाई करके। ठीक है, उसके नीचे लिखता है देयरफॉर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वह गाइडलाइंस देता है कंपनीज को कि कैसे रिकॉर्ड करेंगे, किस चीज़ का ट्रीटमेंट क्या होगा, जो कॉस्ट एलिमेंट है उसका कैसे डिस्क्लोज करेंगे। तो वही यहाँ पे लिखता है देयरफॉर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर गाइडलाइंस फॉर द कंपनीज फॉर द मैनेजमेंट टू स्पेसिफाई द कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू वेरियस कॉस्ट एलिमेंट, मिनिमम डिस्क्लोजर एंड रिक्वायरमेंट एंड इंश्योर द कंपेरेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस। जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वह बोलता है कि एक साथ कंपेयर करने के लिए, किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, और जो कंप्लीट डाटा रिकॉर्ड मेंटेन करे। और किसी भी कंपनी से अगर तुम कभी भी फ्यूचर में जो होता है कि टैली करना हो, चाहे देखना हो उसके साथ कंपेयर करके, तो कैसे कर सकते हैं? या पांच डाटा से हम कंपेयर करना चाहते हैं तो एक साथ कंपेरेबिलिटी में लिखा रहेगा कोई भी स्टैंडर्ड फॉलो करके, तो तभी तो होगा ना। जैसे आप अकाउंटिंग में भी पढ़ते हो, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड के बारे में आपको बेटर पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर के बारे में बात करता है, 2 इन्वेंट्री के बारे में बात करता है। तो अकाउंटिंग को के कैसे रिकॉर्ड करते हैं किसी भी चीज़ को, वैसे ही कॉस्ट में भी है। कॉस्ट का भी अपना स्टैंडर्ड होता है जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, CAS बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या बोलता है। तो अकॉर्डिंग टू चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि सीमा है, सीमा लंदन इंस्टीट्यूट, जो कॉस्ट ऑडिट का डिफिनीशन दे रखा है, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट दे रखे हैं अपना अपना। तो वो कैसे क्या बोलता है? द वेरिफिकेशन, कॉस्ट ऑडिट के बारे में बोलता है द वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड एडहेरेंस टू कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान। जो कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान करता है, जो करेक्ट डाटा रिकॉर्ड किया गया है उसी को वेरिफिकेशन करने को कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं। द डिफिनीशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट इज रिलेवेंट टू द वॉलंटरी कॉस्ट ऑडिट विदाउट एनी स्टैच्यूटरी बैकिंग। तो कॉस्ट ऑडिट जो होता है वह एक वॉलंटरी नेचर का होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट क्या नेचर का? वॉलंटरी ऑडिट नेचर का। तो आप यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर लिए। कॉस्ट ऑडिट अगर पूछेगा तो वॉलंटरी नेचर का भी हो जाता है, यहाँ पे MCQ में रहेगा। तो
कॉस्ट अकाउंटिंग को कौन मेजर करता है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो मैनेजमेंट का होता है। ओके, नीचे में लिखा है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और ऑन द अदर हैंड डिफाइन द कॉस्ट ऑडिट एज ए सिस्टम ऑफ ऑडिट इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कॉस्ट ऑडिट का जो सिस्टम होता है ICAI, जो ICMAI को ही ICAI बोलते हैं, ठीक है, ICMAI को ही ICAI बोलते हैं। वो कैसे नाम चेंज हुआ इसके बारे में हिस्ट्री में देख लेंगे हम लोग। तो ए सिस्टम ऑफ ऑडिट इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो ऑडिट का सिस्टम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस किया था ताकि रिव्यू कर सकते हैं और एग्जामिन कर सकते हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड होते हैं, एंड अटेंड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए। कॉस्ट ऑडिट जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है कॉस्ट स्टेटमेंट का, कॉस्ट रिकॉर्ड का, जो रिलेटेड होता है एन एंटिटी से विद ए व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। तो कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड होता है उसी को मतलब जांच कर वेरीफाई करते हैं और उसी पे जो अपना ओपिनियन देते हैं उसी को कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑडिट क्या हो गया, इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी विद ए व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। ओके, स्टैंडर्ड्स के बारे में अगर बात करेंगे तो स्टैंडर्ड्स के बारे में यहाँ पे लाइन लिखा है द स्टैंडर्ड्स आर नथिंग व्हाट कन्वर्टिंग द कॉमनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस। क्या बोलता है कि स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो नथिंग व्हाट कन्वर्टिंग द कॉमनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस प्रोसीजर एंड रिक्वायरमेंट्स इनटू ए डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स के बारे में लिखा है जो कि कॉमनली यूज किया जाता है किसी भी प्रैक्टिस या पॉलिसी को रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है, उसी को स्टैंडर्ड बोलते हैं। अदरवाइज स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद नीचे में थोड़ा सा दिया है ओवरव्यू जो इम्प्रूव करता है क्वालिटी, क्योंकि अगर कंपेरेबिलिटी अगर मेंटेन करता है किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी, तो जाहिर सी बात है कि वो इम्प्रूव करेगा ओवरऑल क्वालिटी, ठीक है, ऑडिट का। जैसे ही मतलब हम किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहेंगे तो उसमें बेहतरीन पर बेहतर बनते जाएंगे, और जैसे ही बेहतर बनेंगे और उस चीज़ का अगर वेरीफाई करने के लिए कोई बैठता है और अपने ओपिनियन देता है तो हम लगातार उस चीज़ को कर रहे हैं, तो हमारा वेरिफिकेशन का जो रिजल्ट आएगा वो मेरे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो जो ओपिनियन देता है उसी को कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं। कॉस्ट ऑडिट क्या करता है, जो भी खर्चे हम रिकॉर्ड करके रखे हैं कॉस्ट ऑडिट में उसको वेरीफाई करके, जो भी इंडिपेंडेंट एग्जामिन करके उस बुक को और उस पर जो ओपिनियन देता है उसी को कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं। अगर किसी आपसे डिफिनीशन पूछेगा व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट, तो कॉस्ट ऑडिट के बारे में इतना आप लिख सकते हैं एग्जाम में, कॉस्ट ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी विद ए व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। ओके, उसके बाद बात करेंगे हम ऑरिजिन ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट का ऑरिजिन कहाँ से आया, तो इस पर बहुत सारा चीज़ है कि 1994 में कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट बना, जो मतलब इंडिया बना था आज़ादी के पहले जब देश लड़ाई कर रहा था, मतलब विश्व युद्ध का बात है। तो विश्व युद्ध के समय जब लोगों को लगा कि किसी चीज़ के कॉस्ट का निर्धारित नहीं हो पा रहा था, तो कॉस्ट को निर्धारित करने के लिए कॉस्ट का रिकॉर्ड करना पड़ा, तो वहाँ पे कॉस्ट का सबसे पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसी को आप चेक करने के लिए, जबकि हाँ सही रिकॉर्ड कर रहे हैं नहीं कर रहा है, तो उस चीज़ को करने के लिए इंस्टीट्यूट का गठन किया गया, जो कि कंपनीज एक्ट 1913 के तहत था, ठीक है। तो उसको आगे आके कंपनीज एक्ट के तहत बनाया गया था, जो कि कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1944 जो बना था, जो 1944 में बना था 1913 कंपनीज एक्ट के तहत था। इसको पार्लियामेंट में संशोधन करके नया बनाया गया, तो उसको पार्लियामेंट के अंदर 1959 में लाया गया था, ठीक है। तो इसका ओरिजिन है, मतलब इसका हिस्ट्री के बारे में हम ब्रीफ में देखेंगे, नीचे में आएंगे तो सब चीज़ पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी लिखा हुआ है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए फंक्शनल इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम जनरल और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है किससे, जनरल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। यहाँ पे जीनीस जो लिखा है, जीनीस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो यहाँ पे लिखा है हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो 1994 में ICWI बना था, जो जाना जाता था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1913।
1913 के तहत जो 1944 में ICWAI का गठन हुआ था, जो कि एक लिमिटेड कंपनी थी। इसको आगे चल के 1959 में ICWAI कर दिया गया था, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो एस्टैब्लिश हुआ था, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959, एक पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बनाया गया जो इंस्टीट्यूट के फेवर में था। कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट खुद का एक्ट बनाया गया और उसके तहत जो ICWAI आ रहे थे उसको रख दिया गया 1959 में, ठीक है। 1959 के पहले क्या था, 1944 में जब ICWAI बनाया था वो एक लिमिटेड कंपनी था, जो कि 1913 का जो कंपनीज एक्ट था उसके तहत काम कर रहा था। लेकिन 1959 में लॉ में संशोधन करके लॉ ही बना दिया गया जिसका नाम रखा गया कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959। उसके बाद 2012 में इसका नाम चेंज किया गया, ICWAI को ICAI कर दिया गया। जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट जो इंडिया था उसको रीनेम किया गया और नाम धरा गया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अब कॉस्ट ऑडिट का हिस्ट्री जान लेते हैं। ये तो मतलब हो गया कि इंस्टीट्यूट का हिस्ट्री क्या था, ICWAI का हिस्ट्री क्या था। अब ऑडिट का हिस्ट्री जान लेते हैं। 1965 में फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था ऑडिट, जो सेक्शन था 233B ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। जो कॉस्ट ऑडिट सेक्शन 209 में कॉस्ट ऑडिट का डील करता था कि जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, ठीक है, उसको वेरीफाई करते थे और उस पर अपना ओपिनियन देते थे। तो 1965 में पहला बार इंट्रोड्यूस किया गया था। 1965 से 2008 के बीच में 44 इंडस्ट्रीज थे, 44 इंडस्ट्रीज जहाँ पे कॉस्ट ऑडिट किया जाता था। 1965 से 2008 तक 44 इंडस्ट्रीज ही थे जहाँ पे कॉस्ट ऑडिट किया जाता था। जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते थे उसका ऑडिट किया जाता था। उसके बाद 2008 में एक्सपर्ट ग्रुप सेट किया गया जो स्टडी किया एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑडिट मैकेनिज्म को, और 2009 में भी वही सेम चीज़ हुआ जो रिपोर्ट दिया गया सेंट्रल ऑडिट गवर्नमेंट को। 2008 में क्या हुआ था, एक्सपर्ट ग्रुप सेट बनाया गया था इंस्टीट्यूट के द्वारा जो कि एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑडिट को देख रहा था उसका कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। 2009 में उसका मतलब एक्सपर्ट ग्रुप जो था वो सबमिट किया अपना रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के, और 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया मैंडेटरी कॉस्ट ऑडिट। इसके पहले क्या था, वॉलंटरी कॉस्ट ऑडिट। वॉलंटरी मतलब इच्छा है तो करो, नहीं है तो नहीं करो, वैसा वाला। लेकिन 2011 में जब आगे आया तो इंट्रोड्यूस किया गया मैंडेटरी कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन बाय द कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 1956 या मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशन डिपेंडिंग ऑन लिमिट्स ऑफ टर्नओवर और नेट वर्थ एंड इशू ऑफ द कंप्लायंस एंड सर्टिफिकेट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंट्स। तो इसमें रखा क्या गया है, 2011 में जब कॉस्ट ऑडिट को इंट्रोड्यूस किया गया तो बोला गया कि जो एक लिमिट बताया गया टर्नओवर के लिए, नेटवर्थ के लिए और कंप्लायंस सारे बताए गए कि कौन कौन से कंपनी पे एप्लीकेबल होगा कॉस्ट ऑडिट और कौन कौन से पे नहीं। अब बात आता है कि कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं सिर्फ CMA फाइनल पास किए हुए जो कि प्रैक्टिस में होने चाहिए, जिसके पास CMA इंस्टीट्यूट का मेंबरशिप हो। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे, आगे बहुत सारा विस्तृत में। अभी तो सिर्फ जान रहे कि हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आया। तो 1965 में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। 1965 से 2008 तक केवल 44 इंडस्ट्रीज कवर होते थे। 2008 में एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया। 2009 में एक्सपर्ट ग्रुप जो कि रिपोर्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो थोड़ा सा पॉज ले लेते, कॉल आ गया था, ठीक है। तो 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया मैंडेटरी कॉस्ट ऑडिट एंड कॉस्ट रिपोर्ट मेंटेन कर रहा था जो कंपनी जो उसको एक 1956 के तहत जो मैन्युफैक्चरिंग था, माइनिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशन डिपेंडिंग ऑन लिमिट्स या टर्नओवर, उसको नया से किया गया 2011 में मैंडेटरी। और सब कंपनीज जो थे उसके लिए टर्नओवर लाया गया कि इस कंपनी पे कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा, या नेटवर्थ पे इतना नेटवर्क कंपनी का अगर क्रॉस कर रहा है तो उस पर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा। 2014 में क्या किया गया कि न्यू कंपनी जो भी थे जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट रूल के लिए इशूड किया गया कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। जो कंपनी जो 2013 के तहत उसका टर्नओवर और नेटवर्क चेक किया जाता है जो उस कंपनी पे एप्लीकेबल होता है कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। अब सेक्शन 148 डील करता है। सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2000 डील करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई करे कि ऑडिट ऑफ द आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिपोर्ट ऑफ द सर्टेन कंपनीज एज अंडर। तो कौन कौन से चीज़ को ऑडिट किया जाएगा सर्टेन कंपनीज में, वो स्पेसिफाई करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई किया गया था उसको सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील करती है, ठीक है।
तो यहाँ पे 5 चीज़ दे रखे हैं, 7 चीज़ ना। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दे रखे हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट ऑडिट के, और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा सा जो विस्तृत दिया हुआ है सो देखेंगे। या वीडियो लंबा हो रहा है तो छोड़ दे क्या? छोड़ देते हैं इसको, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। यहाँ से सेक्शन 148 से डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसमें 3 चीज़ कर लेंगे, ये आपका कल अपलोड हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो आप लोग देखते रहिए, ऐसे ही आपका सारा सिलेबस कवर कर देंगे। आज मतलब ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो फर्स्ट डे ही, तो थोड़ा सा इशू आ जाएगा, ठीक है। तो आप बने रहिए हमेशा, और चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उल्टा नहीं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।